हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी संगम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस का एक सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, इस सीरीज में हम देखेंगे ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमें बताइए कि आपके 10 में से कितने % सही हुए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 घंटे 26 मिनट। दोस्तों, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। दोस्तों, ज्वार और भाटाओं के बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब समुद्र की लहरें नीचे गिरती है तो उसे भाटाएं कहते हैं। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी। दोस्तों, निम्नलिखित में से पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे जल चक्र मौजूद है, और इसी ग्रह पर दोस्तों जीवन संभव है, क्योंकि इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी ऐसे गैसेज हैं जो जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के 70% हिस्से में जल है। दोस्तों, कितने प्रतिशत? 70% हिस्से में जल है, इसलिए इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके चक्कर लगाते हैं? दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, किसके चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए शुक्र ग्रह का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शुक्र ग्रह का निर्माण ग्रहों के विस्फोट होने के कारण होता है। ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आकार में पृथ्वी के समान है। ठीक है, और दोस्तों इस ग्रह को ही दोस्तों चमकीला ग्रह और दोस्तों सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह जो है वो ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? दोस्तों, सूर्य का पृष्ठीय तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है, तो आपको याद रखना है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुध। दोस्तों, बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह भी है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह के भी कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। दोस्तों, और ये जो ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण दोस्तों यहाँ पे जो है प्रेशर कुकर की स्थिति बनी होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था, शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसके दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। दोस्तों, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी अपने टेलीस्कोप से। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनियाँ हैं? करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं दोस्तों, जिसमें से पृथ्वी का भी अपना एक मंदाकिनी है जिसे मिल्की वे कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? मिल्की वे। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। और दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों मंदाकिनियाँ हैं, जिसमें से पृथ्वी का भी अपना एक, हमारे सौरमंडल का भी अपना एक मंदाकिनी है जिसे मिल्की वे कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? मिल्की वे। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं,
सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके 10 में से कितने % सही हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।